बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर मेरी बहन को शुरू से ही वही चीज़ अच्छी लगती थी जो कि मेरी होती थी। पहले मुझे ये बात इतनी महसूस नहीं होती थी, मगर अब तो मैं वही काम करूंगी कि बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें मूंद ले तो खतरा टल नहीं जाएगा। मेरी शादी हुई, कुछ अरसा सब कुछ सही रहा, मगर जल्द ही मुझ पर ऐसी हकीकत आश्कार हुई जिसको देखना और बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं था। मेरी शादी के बाद मेरे शौहर अक्सर मेरे मैके जाया करते थे। मुझे भी अच्छा लगता था कि मेरे शौहर मेरे मैके को इतना मानते हैं, मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। और ये उस दिन दूर हुई जब मैं और अम्मी दर्जन के पास गए थे, मगर दर्जन को किसी फाउदगी में जाना पड़ गया और वो वहां चली गई। मैं और अम्मी जल्द ही वापस आ गए थे, मगर जैसे ही मैंने घर में कदम रखा वहां एक जानी पहचानी सी खुशबू महसूस करके मैं खुश हो गई। मगर ये खुशी चंद एक लम्हों की ही थी। मेरी नज़र कमरे में गई जहां मेरा शौहर और मेरी सगी छोटी बहन इस कदर बेतकल्लुफ थे। मुझे अचानक चक्कर आ गए। वो लोग खुद में इतना मगन थे कि अचानक मेरे गिरने की आवाज़ पर होश में वापस आए। मगर उस वक्त तक अम्मी सब कुछ देख चुकी थी जो शायद नहीं देखना चाहिए था। मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। डॉक्टर ने जो खबर दी वो मेरे लिए बहुत ख़ास थी, मगर अब मैं उस खबर का असर लिए बगैर सफ़ेद छत को तकती रही। जैसे तैसे करके घर वापस आई तो एक नया माहज़ मेरे लिए तैयार था। मेरी बहन जो कि मेरे शौहर के साथ खड़ी थी, उसको देखकर मेरा दिमाग माउफ हो गया। मैंने बिजली की सी रफ्तार से जाकर उसका बाजू दबोचा और एक रख के जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। मेरी बहन ने मुझे नफरत से देखा। मैं बोली, डाइन भी साथ घर छोड़ के वार करती है, तूने तो अपनी ही बहन के घर पर नजर रखी। अरे शर्म आ रही है आज मुझे कि तू मेरी बहन है। लानत हो तुझ पर। बस चुप। अचानक मेरी बहन बोली, बहुत सुन ली बकवास, और आइंदा मुझ पर हाथ नहीं उठाना वरना हूं। और क्या कहा, डाइन? तो सुन मेरी प्यारी बहन, मैं तेरी सौतन नहीं, तू मेरी सौतन है। मैं तेरे मियाँ की पहली बीवी हूं। मुझे तुझे ये कहना चाहिए कि तुझे शर्म नहीं आई बहन के घर पर डाका डालते हुए। मैं तो ये सब सुनकर सकते में आ गई। शौहर को देखा जो कि सर झुकाए खड़े थे। मेरी माँ ने बहन को एक और थप्पड़ मारा और बोली, बेगैरत, कब से चल रहा है ये सब? मेरी बहन ने कहा, बस क्या ड्रामा लगा रखा है ये आप लोगों ने? हाँ, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये नाजायज ताल्लुक नहीं है। हमने निकाह किया है, और वो भी आपकी चहेती बेटी की शादी से 1 महीने पहले। ये सब सुनकर अम्मा तो मानो पत्थर की हो गई। शायद यही मेरा हाल था। मैं अपने ही शौहर के मुकाबले जाकर खड़ी हुई और बोली, क्यों, आखिर ये सब क्यों किया आपने? एक बार मुझे मेरी गलती बता दें, मैं फिर कोई सवाल नहीं करूंगी। शौहर ने मुझे देखा और बोले, मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी बहन है। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझे मोहब्बत थी इससे, इसीलिए निकाह किया। मैंने कहा, वाह, निकाह किया, कितना आराम से कह दिया आपने। अरे मेरा क्या, मेरे बच्चे का क्या, इसका क्या कसूर? अचानक ये बात मेरे मुंह से सुनकर शौहर के चेहरे पर अजीब सा तासुर उभरा, जिसे वो पल में छुपा गए। मेरी बहन बोली, तो बच्चे का क्या ताल्लुक है? ऐसे तो मैं भी उम्मीद से हूं। ये बात सुनकर मुझे अपने कदमों पर खड़ा रहना मुहाल लगा। फिर से चक्कर आने लगा था। मैं गिरती इससे पहले ही मेरे शौहर ने मुझे सहारा देना चाहा। मैंने उनका हाथ झटक दिया और बोली, जो भी आसरा कर दे उनका सहारा मुझे नहीं चाहिए। शौहर के कदम वापस मुड़ गए। वक्त गुजरने लगा। मुआशरे और बच्चे के खातिर मुझे उस ताल्लुक पर समझौता करना पड़ा, मगर ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जिसका एहसास मुझे बाद में हुआ। मेरी बहन और मैं एक ही घर में सौतनों की तरह रहने लगे। उस घर में 2 पोर्शन थे। ऊपर वाले हिस्से में मेरी बहन, जो कि अब मेरी सौतन थी, वो रहती थी, और नीचे वाले पोर्शन में मैं रहती थी। जिंदगी ने न जाने कैसे डगर पर ला फेंका था। ये तो वो रास्ता ही नहीं था जिसकी मंजिल मैंने सोची थी। मैं खुद से ही नाराज रोते हुए सो गई। वक्त का काम था गुजरना, वो गुजर रहा था, मगर जो जख्म मेरे वजूद पर थे उनका भरना अब नामुमकिन सा हो गया था। मेरी बहन अब सौतन बखूबी बन रही थी। वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी मुझे परेशान करने का। मैंने अपने शौहर से कोई भी शिकवा करना मुनासिब नहीं समझा। एक दर्द था जो मुझे झंझोड़े हुआ था। कल ही की बात है, जब मैं अपने लिए पानी का जग लेने गई तो मेरी सौतन अपनी सहेली से बातें कर रही थी। मुझे देखते हुए बोली, मेरी दोस्त, तुझे क्या बताऊं, जिंदगी में सुकून नहीं मिला एक पल कभी। तू खुद सोच कैसे सुकून होगा। मेरा दिल जानता है कि कैसे मैं उस वक्त को काट रही थी। एक ख्याल आया कि शौहर से बात करूं। आखिर को ये जहर पिया है, मगर इसकी अजियत में कमी का ख्याल तो करना चाहिए। मैं भी इसी सोच में मुब्तला थी
कि अचानक किसी की आमद ने मुझे कश्मकश में डाल दिया। मैंने देखा तो दिल को ढारस मिली। मेरी सास, जो कि अपनी बहन की अयादत को गई हुई थी, वो वापस आ गई। सास मुझे पसंद करती थी। मैंने सोचा कि शुक्र है, कोई तो मेरा हमदर्द होगा इस घर में। लेकिन ये सब मेरी खामख्याली ही थी। सास को मैंने बताना चाहा तो उसने मुझे हाथ से रोकते हुए कहा, बहू, मुझे पता है क्या हुआ है। तुमने अब बहुत अक्लमंदों वाला फैसला किया है। शौहर तो कर सकता है दूसरी शादी, उसको औरत ने कबूल करना होता है। फायदा क्या है लोगों को तमाशा दिखाने का, आखिर को ऐसी जिंदगी में कदम रखना है। तो मैं बस चुपचाप ये सब सुन रही थी। वाकई वो मर्द है, उन्हें इजाजत है। मैं जख्मी दिल लिए वापस अपने कमरे में चली आई। अगले दिन भारी गुजर रहे थे। मेरी सास का रवैया मेरे साथ बहुत अजीब था। मुझे ये बात पहले पहले तो अजीब लगी, मगर जल्द ही जब अपनी बहन के साथ भी ऐसा रवैया देखा तो मुझे लगा कि शायद अब मेरी सास असली सास बन रही हैं। पहले तो वो बहुत अच्छे से पेश आती थी और अब तो वो सीधी बात के जवाब में भी खाने को आती थी। मेरे शौहर से मैंने इस बात का जिक्र किया तो वो बोले, तुम लोग इस बात से मुझे दूर रखो। मैं खामोश हो गई। उस दिन से सास तो मुझसे इतनी बदजन हो गई थी। मैंने बहुत बार कहा कि अम्मा ऐसी कोई बात नहीं थी, या मैंने जानबूझकर आपको और अपने शौहर को परेशान नहीं किया। दरअसल मुझे ऐसा लगा। अरे बीबी, बस ये देख मेरे जुड़े हुए हाथ। ये राग कहीं और जाकर आलाप ना आप पूरी की पूरी कहानी ना सुनाने बैठ जाती है। बहू, ये अतवार नहीं होते घर बसाने वालों के। ना खुद को ना हमको किसी मुसीबत में डाल। बस अब ये वहम की कहानी यहीं खत्म कर दे। सास तो ये बात कहकर चली गई और मैं अपना समूह लेकर बैठ गई। पल भर को मुझे एहसास हुआ कि मैं बगैर किसी गलती के ही अपने ही घर वालों को सफाइयां दे रही हूं। मगर इसमें मेरा क्या कसूर था। मैं किचन में खड़ी दूध उबाल रही थी। सोचो कि समंदर में ऐसी गर्क हुई कि दूध उबलने का पता ही ना चला। इससे पहले वो दूध बर्तन से बाहर निकलकर मेरे हाथ झुलसा देता। मेरी सौतन ने मुझे झटके से पीछे किया और चूल्हा बंद किया। ये सब बहुत तेजी से हुआ। मैं फौरन होश की दुनिया में आई। मेरी सौतन झुंझलाकर बोली, बाजी क्या हो गया है? अभी हाथ जल जाते तो। कहाँ किन सोचों में गुम थी जो दूध उबलने का पता ही नहीं चला। मैंने कहा, मैं यही सोच रही थी कि मैंने ऐसा भी क्या कर दिया कि मेरा शौहर और सास मुझे मशकूक नजरों से देख रहे हैं। उनका रवैया मेरे साथ ऐसा है, हालांकि मैं माजरत भी कर चुकी हूं। मेरी सौतन ने मुझे कुर्सी पर बिठाया और बोली, सौतन साहिबा, ऐसा कुछ मत सोचें, आप अपना ही नुकसान करेंगी। बस मोहल्ले वाले अजीब बातें कर रहे थे, इसीलिए सब गुस्सा है। मगर 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। आप अंदर जाएं, मैं चाय बना कर लाती हूँ। मैं ट्रांस किसी कैफियत में कमरे में चली गई। दिन गुजर रहे थे मगर मेरा वक्त एक ही जगह थम चुका था। मेरा शौहर मुझे कहीं भी बाहर नहीं जाने दे रहा था। जुमेरात की बात है। पूरे मोहल्ले में यही आवाज़ गूंज रही थी कि कोई है जो इस तोते से अपनी किस्मत आजमाएगा, उसकी मनचाही मुराद पूरी होगी। मैं भी कान सिए लेटी रही। जानती थी कि अगर उठ गई तो खुद को बाहर जाने से रोक नहीं पाऊंगी, इसीलिए यहीं रहना बेहतर है। जैसे तैसे अचानक मेरी आंख लग गई। मुझे नींद में एहसास हुआ जैसे किसी ने मेरे कान के करीब फूंक मारी और मुझे वो फूंक बेचैन कर गई। मैं तेजी से अपने कमरे से बाहर निकली। दिल था कि अजब रफ्तार से धड़क रहा था। मुझे बहुत घुटन महसूस होने लगी थी। अपनी बेबसी पर रोना आया कि अगर शौहर को बता दूंगी तो खुद को ही जलील करने वाला काम है। मगर अब ये सूरत हाल मेरी समझ से बाहर है। मुझे एक तरफ खड़ा देखकर सास ने कहा, अरे बहू, शाम का वक्त हुआ जाता है। मैंने कहा, जी अम्मा, बस आ रही थी। नमाज अदा करने के बाद मैं पलंग पर लेटी थी जब अचानक मुझे अपने जिस्म से शरारे निकलते हुए महसूस हुए। मैं हड़बड़ा कर उठी। शौहर भी एकदम परेशान हो गया और बोला कि क्या हुआ है। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस प्यास लग रही थी। शौहर ने पानी का गिलास भर कर दिया। मैं गहरे गहरे सांस ले रही थी। तबीयत बहुत अजीब सी लग रही थी, मगर फिर भी खुद को काबू करके लेटी रही, क्योंकि नताइज में बखूबी जानती थी। कुछ भी कहना सुनना फजूल था। न जाने किस पहर में नींद की वादी में उतर गई। अगली सुबह मुझे मेरे जिस्म में दर्द महसूस हो रहा था। मैं पलंग से उठ नहीं पा रही थी। शौहर काम पर थे। मेरी सौतन ने सास के साथ मिलकर सारे घर का काम किया। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब असर हो गई। मैं सहन में जाकर बैठी तो हमारे मोहल्ले की एक औरत आई और बोली, कैसी तबीयत है? उस औरत के साथ एक बच्ची थी। वो अचानक बोली, बाहर क्यों आ गई, वहीं अंदर लेटी रहती। मैं एकदम हैरान हुई कि ये बच्ची कैसी बातें कर रही है। उसकी माँ मुझे हैरत में मुब्तला देखकर बोली, मेरी बेटी बहुत ख्याल रखती है सबका। मैंने बताया था कि तुम्हें कोई अजीब सी बीमारी हो गई है, इसीलिए तुम्हारा पूछा। मैंने कहा, बच्ची मैं ठीक हूँ, जरा सी घुटन महसूस हुई थी,
सुबह से अंदर ही लेटी हूँ। सोचा कि बाहर जाकर हवा में बैठ जाऊं। उस औरत की बेटी और मैं हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। तभी अचानक मेरी सास गिरती पड़ती घर में दाखिल हुई। मैं तो इस अचानक अवतार पर घबरा गई। सास बहुत घबराई हुई लग रही थी। उनके चेहरे पर डर खौफ था। चेहरे की रंगत जर्द पड़ रही थी। मैंने फौरन उन्हें सहारा देकर तख्त पर बिठाया और पूछा, क्या हुआ अम्मा, क्यों इतना घबरा रही हैं? और ये इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? कहाँ गई थी आप? सब कुछ ठीक तो है ना? मेरी सास ने मुझे तिनक कर जवाब दिया, अरे बीबी, सांस तो लेने दे, क्यों जान लेने के दर पे खड़ी हो? थानेदार की तरह सवालों की बौछार कर दी। ये नहीं कि बूढ़ी सास का ही जरा ख्याल कर लूं। नहीं जी, बस सवाल करने हैं। मैं शर्मिंदा सी सर झुका गई। मेरी सास ने मुझे आंखों ही आंखों में इशारा किया, जिसे मैं समझ गई। 5 मिनट तक मेरी सास अपनी आंखों पर हाथ रखकर लेटी रही। फिर खुद ही उठकर बैठी और बोली, मैं यहीं नुक्कड़ तक गई थी, धनिया लेने, सालन में डालने के ख्याल से, मगर रास्ते में इतना बड़ा कुत्ता देखकर डर गई, इसीलिए अंधाधुंध भागने लगी। अपनी जान बचाने के चक्कर में हलकान हो गई। मेरी सौतन हंसते हुए बोली, अरे अम्मा, आप भागी क्यों? वैसे भी बाहर तो बहुत से लोग होते हैं, उनसे कहकर कुत्ता हटवा देती। मेरी सास ने सौतन को डपटा और बोली, अरे चुप, मैं क्यों बोलूं गैर आदमी से? और तेरी माँ ने यही तरबियत दी है तुझे कि ऐसे अपने से उम्र में बड़े लोगों पर हंसना चाहिए? मैं भी बहन को देखती रह गई और वो अंदर चली गई। मैं सास को देखते हुए कुछ सोचने लगी। मुझे वहीं खड़ा देखकर सास ने कहा, बहू, यहीं जम गई क्या? मैं चौंक कर बोली, नहीं अम्मा, मैं वो बस। सास ने कहा, अच्छा जाओ भी अंदर, दिमाग ना खाओ मेरा। मैं भी कुछ हालात को सोचते हुए अंदर कमरे में आ गई। उस दिन के बाद अक्सर सास के रवैये में बहुत अजीब सा तनाव महसूस हुआ। वो बेफजूल ही डर जाती। मेरी सौतन या मैं भी उनको पुकारते तो वो चौंक जाती थी। शौहर से कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि अम्मा की उम्र हो गई है, इसीलिए उनके साथ नरमी का रवैया अख्तियार करो। मैं फिलहाल तो चुप हो गई, मगर हफ्ते वाले दिन मेरी सास और सौतन डॉक्टर के पास बाहर गई थी। मैं सहन में लेटी हुई रोशन आसमान को तक रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। एकदम किसी ने बहुत बुरी तरह से दरवाजे को पीट दिया। मैं हड़बड़ा कर उठी, सर पर दुपट्टा लिया। इस अरसे में दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था और मैं खौफजदा सी इसी कश्मकश में खड़ी थी कि दरवाज़ा खोलूं या नहीं। तभी एक सख्त आवाज़ मेरे कानों से टकराई, ऐ बंदी, खोल दे दरवाज़ा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तू क्या समझती है, मुझे खबर नहीं है कि तू करीबी कहीं खड़ी है? अगर ऐसा है तो सुन ले, मैं कोई आम इंसान नहीं जो तुझे इस गलती पर माफ़ करूंगा। तू देखती जा बस, अब मैं करता क्या हूं। मैं उस शख्स की बातों का मतलब समझते हुए तेजी से दरवाज़ा खोलने लगी, मगर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर खड़े शख्स को देखकर मेरी चीख निकलने के करीब थी। मुझे लगा कि शायद ये भी मेरा वहम है। मेरा शौहर मेरे जर्द चेहरे को देखते हुए परेशानी से बोला, क्या हुआ है, ऐसे पीली क्यों पड़ गई हो? मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। मैंने एक पल को सोचा कि क्यों ना अपने शौहर को बता दूं, मगर फिर उसका रद्द-ए-अमल सोचते हुए खामोश हो गई और बोली कुछ नहीं। मैं अभी सोकर उठी थी, इसीलिए शायद। शौहर ने कहा, इतना ना सोया करो, तभी तो ऐसे वसवसे आते हैं। ज्यादा सोने से इंसान की रूहानी ताकत कम होती है। मैंने कहा, जी अच्छा। ये सब इतना भी आसान नहीं था। एक अनदेखी दलदल थी जिसमें मुझे अपना आप धंसता हुआ महसूस हो रहा था। इतना कुछ मेरा वहम नहीं था और मैं जानती थी कि वो शख्स बाहर दरवाजे पर ही था। मेरे शौहर को आता हुआ देखकर झट से भाग गया। अगर मैं शौहर से इस बात का जिक्र करती तो उन्होंने कैसे यकीन करना था, क्योंकि वहां तो कोई था ही नहीं। लोग तो आंखों देखी बात पर यकीन नहीं कर पाते, तो मेरा शौहर कैसे कर लेता। मैं अपनी ही सोचों के घोड़े दौड़ा रही थी। मगरिब से पहले सांस और सौतन भी वापस आ गए। मैं गहरी सोच में मुब्तला थी। एक अजीब ही बेचैनी थी, या फिर एक जाल था जिसमें मुझे फंसाया जा रहा था। हाँ, ये हालात मेरे लिए नए नहीं थे, मगर माजी में जो कुछ हुआ वो भी तो फरामोश नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं अगर इस बार गलत हुई तो इसका अंजाम मुझे मालूम था। शौहर 1 मिनट नहीं लगाएगा मुझे इस घर और अपनी जिंदगी से निकालने में, मगर मैं भी क्या करूं। एक लम्हे का सुकून मुयस्सर नहीं मुझे। ये बेचैनी मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी और लब सिए तार से तार मिला रही थी, मगर जो नक्शा मुझ पर जाहिर हो रहा था वो मैं देखने से कतरा रही थी। मैं क्या करूं और क्या नहीं। अपना सर थाम कर बैठ गई थी। सब कुछ समझ से बाहर था। मालूम नहीं ये सोच का ऊंट किस करवट बैठेगा। मेरी सौतन कुछ उलझन में थी। अचानक किचन में जाकर न जाने क्या बनाने लगी और काफी उजलत में घड़ी देख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ है, इतनी जल्दी क्यों हाथ चला रही हो? हाथ जल जाएगा।
आराम से बनाओ रोटी। मेरी सौतन ने जरा मुस्कुराकर मुझे जवाब दिया और बोली, हाँ बस गर्मी लग रही थी इसीलिए। मैंने कहा, अच्छा मैं बना लेती हूँ। तो मेरी सौतन ने अजीब से लहजे में मुझे जवाब दिया, नहीं कहा ना एक बार, मेरा काम है, मैं खुद करूंगी। मैंने कहा, क्या बात है, ऐसे क्यों बात कर रही हो? उफ, मैंने कहा ना कि गर्मी लग रही है और आप बार बार सवाल कर रही हैं। मुझे जल्दी से काम करने दें। मैं भी नमाज अदा करने की नीयत से अंदर चली गई। जैसे ही मैंने नीयत बांधी, मुझे एहसास हुआ जैसे घर का दाखिली दरवाज़ा किसी ने बहुत आहिस्ता आवाज़ में खोला है। मगर इस घर में रहते हुए मुझे एक अरसा हो गया था। दरवाज़ा क्या, मैं तो एक एक ईंट पहचानती थी। मगर नीयत थी 4 फर्ज की। सलाम के बाद मैंने जाकर देखा तो दरवाज़ा वाकई खोला था और मेरी सास अजीब ढंग से बाहर झांक रही थी। उन्हें देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कि किसी से छुपकर उसे ही देख रही हैं। मैंने सोचा कि पूछूं, मगर फिर कुछ अकल से काम लेते हुए मैंने अपनी सौतन से कहा, तुम्हारा पकवान बन गया क्या? रात के खाने का वक्त करीब है। मेरी सोच के मुताबिक सास फौरन पलटी और मेरे बराबर तख्त पर आ बैठी। मैंने सास के चेहरे को देखा जिस पर तनाव वाज़े था, मगर जैसे ही उनके हाथ तक मेरी नज़र गई तो मुझे हैरत का झटका लगा। मैं फुर्ती से उनके बराबर से उठी और अंदर कमरे में जाकर बंद हो गई। मुझे लगा था कि सब कुछ वक्त के साथ बदल जाएगा, मगर ये बस मेरा वहम था। इस बार न जाने क्या चाल है, क्या सोचकर ये सब किया जा रहा है। मुझे तो मतलब भी नहीं था, बस यही खौफ था कि मेरा नुकसान ही होगा। आखिर को मैं ही एक कांटा हूं। मगर मेरा कसूर क्या है? किस बात की सजा मिल रही मुझे? मैं अपना सर घुटनों में दिए से सक उठी। माजी किसी फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। एक एक बात मुझे झंझोड़ रही थी और हकीकत से रूबरू करवा रही थी। मुझे लगा जैसे हमारी गली में कोई बैन कर रही है। साथ वाली औरत जिसके 10 साल बाद अल्लाह ने बेटा दिया, वो ये कह रही है कि उसका लख्ते जिगर अब इस दुनिया में नहीं। मैं ये आवाज़ें सुनकर जल्दी से बाहर की जानिब भागी और ये महसूस तक नहीं कर सकी कि ये सब क्या था। बाहर गली में मर्द और औरत का हुजूम था, मगर मुझे देखकर सब हैरान हुए और बोले, ये किस हाल में खड़ी है? मैंने कहा, वो साथ वाले घर में मैयत, वो बच्चा। एकदम सबके चेहरों पर गुस्सा और तशवीश छा गई और मुझे कुछ कहते इससे पहले ही मेरे शौहर मेरा बाजू पकड़कर मुझे घर के अंदर ले गए और मेरी सौतन को मुस्कुराता देखकर मैं और परेशान हो गई। मैंने शौहर को देखा जो कि काफ़ी गुस्से में थे और बोली, मेरी बात सुने, वो जो घर है उसका इकलौता बेटा अब नहीं रहा, उसकी मैयत में। अभी मैं ये सब कह रही थी जब मेरी सास ने कहा, अरे कल मुही, कैसे मुंह भर के उस बेचारी के इकलौते बेटे को बददुआएं दे रही है, शर्म कर। मैंने कहा, अम्मा मैं सच कह रही हूं। तभी दरवाजे से कोई घर आया और मेरी चलती जबान रुक गई। ये मतलब वही लड़का मेरी आंखों के सामने जिंदा सलामत था। उसके बाद मेरे शौहर बोले, ये सब क्या कर रही हो? खुद को और मुझे मोहल्ले के सामने जलील करना था, जो ऐसे निकलकर ऑल फॉल बकने लगी। हाँ, मैं कुछ बोल नहीं सकी, कहती भी क्या, खुद समझ नहीं आया कि ये सब हुआ क्या। उस दिन के बाद तो अक्सर ये मामूल बन गया। बात बेबात मुझे गलत ठहराया जाता था। मेरा 7वां महीना चल रहा था। कमरे में दिल घबराने लगा था, इसीलिए छत पर चली गई। ऊपर जाते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने पलट कर देखा तो कोई नहीं था। अगली सीढ़ी पर पांव रखने ही वाली थी कि अचानक मेरा हाथ किसी ने पकड़ा। मैं एकदम पलटी तो तवाजुन बरकरार नहीं रख सकी और मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। पूरा घर मेरी चीखों से गूंज गया। मेरी सास और सौतन मेरे पास आई, मगर वो आंखें, मैं तड़प रही थी और वहां बेकरारी नहीं थी। अस्पताल में 2 घंटे के मुआयने के बाद डॉक्टर ने कहा, यह मुआवजा है कि माँ और बच्चा ठीक है, वरना आम से झटके से ही बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। मैं तो अभी भी सख्ते की हालत में ही थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। मेरे शौहर ने मुझसे पूछा कि तुम कैसे गिर गई? मैंने एक नज़र कमरे में देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर जरा संभल कर बोली, मेरा दिल घबरा रहा था, इसीलिए खुली हवा में सांस लेने के लिए चली गई, मगर सीढ़ियों पर मुझे लगा कि कोई है। मैं पलटी तो तवाजुन बरकरार नहीं रख सकी और गिर गई। शौहर ने बहुत गौर से मुझे देखा और बोले, मेरी बात सुनो, मेरी डॉक्टर से इस बारे में बात हुई है। उसने कहा है कि इस हालत में ऐसे वसवसे आते हैं। तुम ज़्यादा चीज़ों के बारे में मत सोचो, बस अपने और अपने बच्चे के बारे में सोचो। मैं अपने शौहर को देख रही थी जो कि हकीकत में बहुत परेशान लग रहे थे। वो ये सब सुनकर काफ़ी परेशान थे। मैं ज़रा मुतमईन हो गई ये सोचकर कि उन्हें एहसास तो है
वरना तो मुझे कोई शक नहीं कि इस बच्चे का दुश्मन कौन हो सकती है। कैसे लोग दो चेहरे रखते हैं, उन्हें इस बात का गम नहीं कि उनका किया नुकसान हमें कितना बर्बाद करता है। ये सोच ही ऐसे लोगों को ज़रूरी नहीं लगती। मैंने सोचा कि एक बार मैं खुद डॉक्टर से बात करूं। शौहर को आराम का कहते हुए मैंने नर्स से डॉक्टर को बुलवाया और उनसे पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमल के दौरान मुझे वसवसे आते हैं और मेरे जहन को झिझोड़ देते हैं। डॉक्टर ने कहा, यह आपका पहला बच्चा है, इसीलिए आपको इल्म नहीं कि हमल के दौरान एक जिंदगी तौलीद पाती है, तो आपसे जुड़ी हर फिक्र, हर परेशानी जो गुजर चुकी होती है वो दोबारा दोहराई जाती है। यह कुदरती अमल है, बस आपको ज़रा संभल कर अपनी सोच का ख्याल रखना होगा। मैं उस डॉक्टर से मजीद कुछ पूछती, जब सास को कमरे में आता देखकर मैं खामोश हो गई। घर आकर अक्सर मैं अब अपना ख्याल रखती, वक्त बेवक्त बाहर जाने का ख्याल रखती। रात को मैं कमज़ोरी की वजह से दूध पीती थी। मैं कल रात भी दूध लेने के लिए किचन में गई, मगर दरवाजे के पास ही मुझे अपनी सास की पुश नजर आ रही थी, जो कि कोई काम कर रही थी। वो कुछ कर रही थी। गौर से देखा तो पता चला कि वो दूध में कुछ मिला रही हैं। मैं वापस अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। सास को देखा, जो कि दूध का गिलास हाथ में थामे खड़ी थी, मगर मैंने उनके चेहरे को देखा, जो कि काफ़ी संजीदा था। उनसे मैंने गिलास थाम लिया। वो मुझे खुद को तकता पाकर बोली, क्या हुआ है बहू, पी लो दूध। मैंने कहा, अभी ज़रा दवा लूंगी तो उसके बाद सोते हुए पीना है। सास ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो अभी रख लो। मैंने वो गिलास मेज़ पर रख दिया। सास कमरे से चली गई। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और उस गिलास को ज़मीन पर गिरा दिया। गिलास खाली करने के बाद उसके अंदर से मुझे कोई पाउडर सा मिला। मेरा शक सही था, मेरी सास ज़रूर कुछ मिला कर लाई थी। शुक्र है कि मैंने पहले देख लिया था, वरना न जाने क्या होता। हाँ, उस दिन मेरी सास ने ही मेरे दुपट्टे को खींचा था जब मैं सीढ़ियों से गिरी थी। शौहर को बताती तो वो यकीन नहीं करता, और मेरी सौतन, जिस पर मुझे शक था कि वो मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है, मगर वो तो मेरी सास थी। लेकिन क्यों? सास की इस बात का कोई हल तो ढूंढना होगा। मैंने अपने शौहर से बात करने का सोचा और उसको फ़ोन करके बुलाया, मगर एक खौफ था कि मेरी सास शौहर की माँ है, वो क्यों मेरा यकीन करेंगे। शायद मेरा ये सब करना सही ना हो। मैं इसी सोच में थी जब शौहर घर आए और बोले, बताओ क्या हुआ। मैंने कहा, ये दूध का अजीब सा जायका था, इसीलिए मैंने नहीं पिया। आप एक बार देखें ज़रा। शौहर ने देखा तो उस गिलास में कोई सफूफ था। वो गिलास को बाहर ले गए। सास को बुलाया तो उसने पहले मुझे देखा, फिर मेरी सौतन को, और बोली, बेटी मैं क्या बताऊं, ये सब तुम्हारी इस मनचाही बीवी ने किया है। मैं तो ये सुनकर एक पल को हैरान हुई, मगर अगले लम्हे अपनी बहन को देखा, जो कि अपनी सुर्ख आंखों से कभी मुझे और कभी सास और शौहर को देख रही थी। मैंने कहा, नहीं, ये झूठ है, ये सब इन्होंने किया है। बेशक मेरी बहन सौतन है, एक पल को मैं इस बात पर यकीन भी कर लेती, मगर ये झूठ है। मैंने अपनी आंखों से सास को दूध में सुफूफ मिलाते हुए देखा है, और ये मुझे झूठा नहीं कर सकती। शौहर ने कहा, अम्मा क्या मिलाया था इसमें? अगर मेरे बच्चे को इससे कोई नुकसान हो जाता तो क्या होता? मेरी सास ने कहा, बेटा मुझे गलत मत समझो, ये सब मैंने तुम्हारे भले के लिए किया। डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारी दोनों बीवियों की बेटी होगी। मैं ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गई कि मेरा इकलौता बेटा है और उसकी नस्ल आगे न चल सके, इसीलिए पीर बाबा से कहा। उन्होंने ये सफूफ दिया और कहा कि अगर तुम्हारी बीवी को ये पिलाऊं तो उसके यहाँ बेटा होगा। मैंने वही किया, मगर ये सब हो गया। मेरे शौहर ने कहा, अम्मा ये सब तो नसीब का होता है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा, अम्मा एक बार मुझे बता देती, कम से कम ये गलतफहमी नहीं होती। इस बात को 1 महीना गुजरा तो मेरी सौतन की तबीयत खराब हुई। 1 महीने बाद मेरी भी कुछ पेचीदगी के बाद अल्लाह ने दोनों को बेटों से नवाजा। ये देखकर मेरी सास तो सकते में आ गई और उस डॉक्टर को बुला कर लाई जिसने बेटी होने का बताया था। शौहर भी खुश थे, बस सास जरा कश्मकश में मुब्तला थी। अचानक एक नर्स ने आकर बताया कि मेरी सौतन की तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर ने बताया है कि वो खून ज़ाया होने की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये खबर मुझ पर बहुत बुरा असर छोड़ गई। इस 1 साल के अलावा जिस बहन के साथ ज़िंदगी गुजरी उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। मेरी बहन बहुत अच्छी थी, बस कुदरत ने हमारा रिश्ता बदल दिया। उसके बच्चे को मैंने अपने बच्चे से ज़्यादा अजीज़ रखा। ये सब मुझे बहुत बेचैन कर गया कि आखिर ये हुआ क्या। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। मेरा शौहर चुप था। मुझे अच्छे से इल्म था
कि उसको मौत का एहसास है। कैसे एक पल में हमारी सांस यूं ही खत्म हो जाती है। मेरे बच्चे मुझसे बहुत मायूस थे। शौहर भी उन दोनों को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखते थे, लेकिन सास अक्सर मुझे परेशान ही दिखती। मैंने पूछा, क्या हुआ है? तो वो बोली, बहू, मैं सोच रही थी कि अगर मैंने दूसरी बहू को सुफूफ दिया होता तो उसकी मौत की जिम्मेदार मैं होती। मैंने कहा, नहीं अम्मा, आप ऐसा नहीं सोचें। मगर सास रोने लगी और बोली, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, अम्मा, उसकी जिंदगी इतनी ही थी, मेरी तो बहन थी, मुझे भी अफसोस है, मगर मैं क्या करूं और इस बच्चे का सोचूं जो कि मुझे अपनी मां समझता है। अब इसकी तरबियत हमारी जिम्मेदारी है और मुझे इस सब में आपकी मदद चाहिए होगी। मेरी सास ने कहा, बहू, अल्लाह तुम्हें इसका सिला जरूर देगा। मेरे शौहर जो न जाने कब आए थे, मुझे देखते हुए बोले, तुम्हारा शुक्रिया। बेशक तुम एक बेहतरीन हमसफर साबित हुई। यही जिंदगी है, कब कैसे रंग बदले मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं चलता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।